नमस्कार सर। हेलो एवरीवन। विरॉन में सर आपका स्वागत है। सर जैसा कि आपको पता ही है हमारा मैसेज सर्विस चलता है। हम सर कुछ आपको मैसेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि अगर मंडी गोविंदगढ़ जो सेकेंडरी मार्केट है और वो इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करती है, और हर महीने आप देखोगे कम से कम 3 रुपये और कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये, मतलब आप देखोगे या तो 3 रुपया इधर उधर होता है या तो 5 रुपया होता है। मैं आपको कुछ 1 साल का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, तो आपको उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा आखिर ऐसा क्यों होता है और अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब गिर गया और कितना गिरे उसमें क्या करना चाहिए, और बढ़ गया तो क्या करना चाहिए, बीच में क्या होता है, वो थोड़ा मोड़ा आपको जितना शॉर्टकट में हो सके मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं कुछ आपको प्रीवियस ईयर 2021 का दिखाना चाहता हूँ। देखो सर, जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर 2021, दिसंबर 2021, ये सब कुछ मैं लाया हूं आपके लिए 4-5 महीने का, ताकि मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं। जब हर महीने 3-4 रुपया का जो चलता है फ्लक्चुएशन, और उसको आप कैसे काउंटर कर सकते हैं और कम से कम अपना नुकसान को कैसे बचा सकते हैं और कितना ऊपर जाए तो बेनिफिट ले सकते हैं। अब से जनवरी, याद होगा सर, जनवरी 2021 में मार्केट का बहुत अच्छा मूवमेंट है। मतलब दिसंबर 2020 से लेके 5 जनवरी 2021 तक करीब करीब 5 रुपया का सर मंडी गोविंदगढ़ बढ़ गया था। मंडी सर ये 36 रुपये से लेके 41 रुपया पहुंच गया था। 36 रुपये दिसंबर 2020 में, और 5 जनवरी 2021 को 41 रुपया मंडी चला गया था। और 5 तारीख के बाद जो गिरना चालू हुआ और मंडी गिरते गिरते 36 रुपये तक आ गई थी, आपको याद होगा। तो जनवरी में सर 36 रुपया लो गया था और हाई गया था 41 रुपये। और जो लो गया था सर ये 5 तारीख के बाद गया था, और जो 41 रुपया मंडी गोविंदगढ़ था वो 5 जनवरी को था। तो अब देखो सर कितना गैप हो गया, 5 रुपये का। अब देखो सर, हमने 2020 में अपना प्रेडिक्शन अब चेक करो, जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा, जो नए लोग अभी जुड़े होंगे उनको शायद नहीं पता होगा। तो सर जो 5 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये हर महीने मंडी फ्लक्चुएट करती है। जनवरी 2020, सॉरी 2021 में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इवन जनवरी 2022 में भी वही हाल है। अब आपको बताता हूँ। देखो सर क्या है ना, ये 3 रुपये जो 4 रुपये मंडी फ्लक्चुएट हर महीने करती है, तो इसमें सर क्या है कि देखो, जो अब क्या है कि 3 रुपये 4 रुपये जो फ्लक्चुएट करती है, मान लो अगर 2000 जनवरी 2021 में अगर हम एग्जाम्पल लें तो 36 रुपये से 41 रुपये चली गई, और 41 से फिर 36 आ गई। अब क्या, जिन्होंने 36, 37, 38 तक में माल पकड़ा होगा और 41 तक इंतजार करके अपना माल काटा होगा, वो तो प्रॉफिट में रह गए। लेकिन सर जो हाई लेवल में फंसते हैं ना, जो 41 में लेके फंसे हुए ये सोच के कि 42-43 जाएगी, उनको नुकसान हो जाता है। तो सर अब ट्रेडर भी 4 तरह के ट्रेडर होते हैं। एक ट्रेडर होता है सर जो जिनका स्टॉक यार्ड है, अब जब बॉटम में, एकदम बॉटम में माल पकड़ लिया और 500, 600 टन, 1000 टन जितना कैपेसिटी है उतना माल पकड़ के अपने गोदाम में डाल दिया, ठीक है। एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जो अपना एडवांस मैन्युफैक्चर को दे दिया, बॉटम में एकदम माल पकड़ लिया कि भैया मेरा 1500 टन माल लिख लो और पैसे ले लो एडवांस, ठीक है। और मैं आपको, क्योंकि पूरा पैसा आपको दे दिया है तो वो मना नहीं करेगा। जो सौदा आपने 1500 टन लिखाया, 1500 टन का पूरा पैसा आपने दे दिया और बोला कि सर धीरे धीरे मैं माल उठाऊंगा, एग्री। एक ऐसे ट्रेडर होते हैं सर जो क्या करते हैं, 2-3 दिन के हिसाब से माल लेते हैं, 200 टन लिखवा लिया, जब उसका बिक गया फिर 200 टन लिखवा लिया। एक ऐसे ट्रेडर होते हैं जो सर उनका ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है, 4 गाड़ी लिखवाया बिका, 5 गाड़ी, 4 गाड़ी लिखवाया बिका। अब सर ये 4 तरह के जो ट्रेडर होते हैं, अब उनको सबसे ज़्यादा फायदा आता है जिनका अपना खुद का स्टॉक यार्ड है, और आज जो 30-40 किलोमीटर के रेडियस में जो छोटे दुकानदार हैं उनको 5 टन, 6 टन, 7 टन दे। मान लो सर, अब मैं बताता हूँ, दिसंबर 2021 में जब मंडी 43,000 से 44,000 के रेंज में थी, उसमें हमने जब आप लोगों को बता दिया था कि जनवरी 2022 में 47 रुपये जाएगा, और 47 चली गई। अब देखो सर, जिसने 43,000 के रेंज में, जो बल्क बायर है, जिसका स्टॉक यार्ड है, उसने माल परचेज किया होगा कि ये देख के भैया विरोन वालों ने 47 बोला और अभी 43 चल रहा है, चलो माल 1000 टन खरीद के गोदाम में डाल देते हैं। उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने एक बार पैसा लगा दिया। अब देखो सर, 43 और 47, 4 रुपये का मंडी बढ़ गई, यानी फिनिश में कम से कम 8 रुपये बढ़ गए। तो जब मंडी 43 थी उस समय फिनिश का रेट, और जब मंडी 47 गई उस समय फिनिश का रेट में 8 रुपये किलो का फर्क हो गया। तो जब मंडी 43 थी तब उसने 1000 टन फिनिश लिखवाया, गोदाम में डाल दिया। उसके बाद जब मंडी 47 गई
तो अपना माल धीरे धीरे अपने 5 टन किसी को मतलब 50 क्विंटल किसी को 1 टन, मतलब जो छोटे जो अपने गोदाम से आसपास दुकानदारों को होलसेलिंग करते हैं, या अपना खुद का रिटेल काउंटर है, उनका भी गोदाम भी है, रिटेल काउंटर है, तो उनको तो बेनिफिट हो गया। कुछ ऐसे लोग थे जो भैया फैक्ट्री में ही माल बोले यार 1500 टन लिख ले दूं, लेकिन पैसा पूरा 100% एडवांस ले ले, हम आपको पैसा पूरा 1500 टन का पूरा एडवांस आरटीजीएस कर देते हैं और माल मैं अपने हिसाब से उठाऊंगा। अब उसने तो 43 के हिसाब से बुकिंग दे दिया फैक्ट्री वाले बोला यार चल 1500 टन का एडवांस पैसा आया, चल बुक है, और धीरे धीरे अब इन्होंने जब मंडी 44 गई तो उसमें से 200 टन बेच दिया, जब 45 गई फिर 300 टन बेच दिया, फिर 46 गई, फिर ऐसे करते करते उन्होंने अपना और तीसरे कैटेगरी के ट्रेडर है जो 200-300 टन है, उनको ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि देखो सर क्या है कि मंडी तो एक ही बार बढ़ेगी, 43 से जंप करके 47 गई तो 4 रुपए का इंक्रीमेंट, तो उनको ज्यादा फायदा होगा जो 43 और 44 में रेंज पकड़ा। अब जो सर 45-46 में पकड़ेगा वो 47 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता। तो कहने का मतलब है सर जो बॉटम लाइन, जो एकदम बॉटम लाइन होता है, अगर वहां बल्क परचेज किया जाए तो उसको ज्यादा बेनिफिट होता है, और जो ऊपर रेंज में पकड़ता है तो उसको नुकसान होता है। अब क्या होता है सर, अब देखो अगर 48 की उम्मीद है तो 47 के रेंज में जो फिनिश खरीदा होगा 48 जाएगा तो उसका 47 वाला माल बिकेगा, लेकिन 48 का तो गारंटी नहीं है, लेकिन 47 तक तो आ चुका, तो जो 43, 44, 45 वाले हैं उनको बेनिफिट हो गया। अब जो 46, 500, 47 में जो लिए होंगे, क्योंकि सर पुराने ट्रेडर भी है, अब बहुत से ऐसे ट्रेडर है जिनके पास पुराना रेट का माल है, तो मार्केट में वो छोड़ देते हैं, 400 रुपए नीचे करके बेच देते हैं, क्योंकि आप अगर मान लो एक ट्रेडर है वो माल 48,000 में बेच रहा है और कोई 47,100 में माल दे रहा है, तो पहले माल किसका बिकेगा? जो जिसके पास पुराना रेट का माल है। तो जब भी मंडी बढ़ती है, और अगर हाँ ये हो सकता है अगर आप मंडी 48-49 का सिचुएशन लग रहा है कि हाँ भैया 48-49 जाने वाला है, फिर तो आप 47 में परचेज कर लो, लेकिन 48-49 का तो ना गारंटी है, और जब भी बहुत हाई चला जाता, आपको भी पता है दिवाली में अक्टूबर में 49,500 रुपये मंडी चलेगी, कितने दिन टिका? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लेकिन सबसे ज्यादा तो 46 और 47 वाले रेंज पे मंडी रही। तो कहने का मतलब है बॉटम में ही लिया कीजिए माल, अप में करंट सेल परचेज कीजिए, और हाँ जब एक्सट्रीम अप आ जाए वहां शॉर्ट कर दीजिए। मान लो मंडी 47,500 आ गई और 100% शॉर्ट कर दीजिए, गारंटी है वहां से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हो जाए। लेकिन शॉर्ट उनको करना है जो घुमा सकते हैं, जिनको लग रहा है कि भैया मैं 5-6 दिन झेल लूंगा, ऑर्डर किसी का बुकिंग आया तो मैं बहुत, मतलब कहने का मतलब है तभी आप सर शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर आ गया नहीं मेरे को इमीडिएट डिस्पैच दो, तो आप शॉर्ट नुकसान झेल जाइएगा। तो कहने का मतलब है सर कि बॉटम में बिल्कुल भी माल लेना चाहिए और हाई लेवल पे एकदम संभल जाना चाहिए, माहौल को देखते हुए, सेल को देखते हुए अपना एनालाइज कीजिए। मैं और कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे सर अभी अक्टूबर में 49,500 चला गया था दिवाली, और दिवाली के बाद ये 42,700 चला गया। जुलाई 2021 का देख लीजिए 47,000 रुपये चला गया था, 42 भी आया। अगस्त 2021 में देख लीजिए 47-42, जून में भी देख लीजिए 47-42, अगस्त का बता ही दिया, जून का बता दिया, मई में भी देखिए सर 47-42, यानी 5 रुपया का उतार चढ़ाव रहता है। बहुत ज्यादा 3 रुपया, बहुत ज्यादा 5 रुपया, तो 5 रुपया वाला भी आता है सीजन की भैया अब इस महीने 5 रुपया का उलट फेर हो सकता है। हाँ 3 रुपया तो कन्फर्म है, 3 रुपया का तो होता ही होता है, और 5 रुपया का भी होता है। तो कहने का मतलब है अगर जैसे मान लो अब जनवरी चल रहा है, आप देखेंगे 46 रुपया, शुरू से ही 46 रुपया का रेट चल रहा है मंडी का, लेकिन अभी नीचे नहीं गिरा है, ठीक है। तो अब यहां से 50 तो जा नहीं सकता, कहने का मतलब 50 हो सकता है चला जा, रही चांसेस कितना 50 जाने का, बहुत कम। फिर उस रेंज में कोई माल पकड़ता नहीं, सोचता है कि भैया कहीं पिछले जैसा ना हो जाए, कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं दिवाली के समय पकड़ लिया था ये सोच के कि 50-51 जाएगा, 49 से गया नहीं, अब 42 में आ गया, 7 रुपए किलो का नुकसान, और वो भरपाई अभी तक नहीं हो पाया। तो कहने का मतलब है लो रेट में लोगे तो नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, हाई रेट में अगर बहुत एक्सट्रीम हाई रेट में ले लिया तो फिर हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। हाँ अगर अनुमान ये है होता है कि भैया 47 आ गया और 49 की खबर है तो आप ले सकते हो, लेकिन 49 की खबर चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि फिनिश पे बिकता नहीं है, लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लोग ऊंचे भाव से सोचते हैं कि यार मैं फंस जाऊंगा। डीलर बोलते हैं यार मेरे पास तो 15 दिन का माल है, मैं 15 दिन तो चला लूंगा। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है यार बड़ा हाई रिस्क है, अब लूंगा तो पता नहीं जितना मैं कमाया वो चला जाएगा। मैन्युफैक्चर भी रॉ मटेरियल लेने से कतराता है, क्यों बोलता है यार अब तो मेरे को बिलेट तो बहुत हाई रेट में मिल रहा है, पता नहीं इस रेट में फिनिश रोलिंग करके बिक पाऊंगा। कभी कभी ऐसा भी देखे होंगे बिलेट से कम में फिनिश बिकता है, रायगढ़ में ऐसा सिचुएशन होता है, बिलेट का भाव है उसे 500 रुपये 1000 रुपये नीचे फिनिश बिक रहा है, क्यों?
तो फिनिश का डिमांड तो नहीं है, लेकिन चूंकि स्पंज में कमी है, बिलेट स्पंज के मिल लिमिटेड है, उनके बायर के पास बुकिंग पहले से है, इसलिए स्पंज में कम नहीं हो रहा। जिस दिन ये स्पंज गिर जाएगा अपने आप बिलेट का रेट गिरेगा, फिर गोविंदगढ़ मंडी, रायगढ़, रायपुर, जालना, हैदराबाद, दुर्गापुर सब नीचे आएगा। तो कहने का मतलब है जो रेंज मंडी का हाई, और हम लोग जो हाई और लो देते हैं, हमेशा देते हैं, हर महीने देते हैं, तो लो में एकदम कोशिश कीजिए माल पकड़ लीजिए। लो में लेने से रिस्क कम हो जाता है, और हाई में क्या होता है, रिस्क बना रहेगा। हो सकता है कि 500,000 रुपया हाई से भी ऊपर चला जाए, लेकिन वहां पे आप लोगे तो 100% रिस्क बना रहेगा। डर भी लगेगा कि भैया अब ऊपर का रेट में ले लिया, अब क्या होगा। तो सर विरोन आपको पूरा हेल्प करता है कि बॉटम लाइन और मैक्सिमम लाइन देने का, और हम लोग ये भी कोशिश करते हैं एनालिसिस करना बॉटम कब से कब आ सकता है और हाई कब से कब आ सकता है। तो अभी प्रीमियम एफडी को हमने परसों बता दिया 47,500 जाएगा। मैं उसका स्क्रीनशॉट हो सकता है आपको शेयर भी कर दूं। जब पर मंडी 46,800 में थी, हमने उस समय भेज दिया था 47,500, प्रीमियम एक्टिव वालों को भेजा था, और हमने बोला रेंज बाउंड है, गिरेगा भी तो 46,300 से ज्यादा नहीं गिरेगा। तो उनको मन में हो गया उस समय, चाहे तो उनको लगा कि चलो अभी तो बेच देना चाहिए, और उनको ये भी है कि जब 47,500 जाए वहां शॉर्ट कर दो। और देखो जिसने परसों शॉर्ट किया, और आज देखो, अभी देखो आज हो गया आपका 23 जनवरी, और अभी मंडी 46,800 में आ गई, और पर कल था 47,300। तो जिसने कल, हमने बोला भी था एक्सट्रीम ऊपर जाएगा तो 47,500 में शॉर्ट कर दो, और अब 46,800 में जो आपने शॉर्ट किया वो बुक कर लो, तो उनको तो 400 में भी 400-500 रुपये का बेनिफिट हो गया। तो यही सर विरोन का फायदा है, हमसे आप जुड़िए तो हर चीज आपको आप तक पहुंचाने का हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको नुकसान बिल्कुल ना हो और फायदा ज्यादा हो। धन्यवाद सर, नमस्कार।